जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एचडी यादव बुक का लेसन ऐसा कर रहे थे जिसमें हमने 4 पार्ट कंप्लीट किए थे और क्वेश्चन किए थे हमने 83। आज हम 84वें क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो आज का 84वां क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है, उनका मैसे और लैसे क्रमशः देख लीजिए। मैसे दे रखा है, मैसे 3 और लैसे दे रखा है उसका लैसे दिया है इन्होंने 108 दिया है, 108। और दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 15 दिया है। तो उनके व्युत्क्रमों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों के बीच का अंतर यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं पहली संख्या की बात करूं और दूसरी संख्या की बात करूं तो देख लीजिए, एक बात ध्यान देनी है आपको कि जो हमारी संख्याएं होंगी वो जो हमारी संख्या होती हैं, तो संख्या जो होती है हमारी मैसे का गुणज होती है, मैसे का कोई एक गुणज होती है, ठीक है। तो मैसे कितना 3, मैंने इस संख्या को मान लिया 3a और इस संख्या को मान लिया मैंने 3b, क्योंकि देख लीजिए मैसे क्या होता है, मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, ठीक है। तो देख लीजिए 3 यहाँ भी कॉमन, 3 यहाँ भी कॉमन। तो इसका अगर मैसे की बात करूं मैं तो 3 आएगी, अगर लैसे की बात करूं तो कॉमन चीज एक बार लिख लो और बची चीज लिख दो। तो इसका मैसे कितना आ जाएगा, 3ab आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3ab आ जाएगा, ठीक है। दोनों संख्याएं हमारे पास लैसे मैसे है हमारे पास, तो रख दीजिए लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। अब इस 3 से 3 कट गया आपको और इस 3 से कितनी बार कट गया, 3 3 9 और 3 6 18। तो देख लीजिए यहाँ से क्या आया, a गुणा b बराबर कितना आ गया आपका 36 आ गया। इस बात को आपको ध्यान रखना, a गुणा b बराबर 36। अब देख लीजिए सवाल ने शुरू में ही आपसे कही है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 15 का है। संख्या ये है हमारे पास, कितनी है संख्या 3a माइनस 3b, इनका अंतर कितना दे दिया उसने, 15 दे दिया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचा, a माइनस b बराबर कितना आ गया 15, ठीक। अब इस 3 से 15 कट गया 5 बार, तो a माइनस b बराबर कितना आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान देना कि ये जो 36 है इसके दो ऐसे टुकड़े करो, इसके दो ऐसे टुकड़े करो जो गुणा करने पर 36 आ जाए और घट के क्या आ जाए 5 आ जाए। तो इसके ऐसे टुकड़े कौन कौन से होंगे, 9 और 4 होंगे। कितना, 9 और 4, ठीक है। देख लीजिए 9 चौक 36 और 9 में से 4 गए आपके, तो कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। तो देख लीजिए कुछ भी रख दीजिए, मैंने a का मान यहाँ से अगर मैं 4 रख दूं और b का मान कितना 9 रख दूं, ये रखने पर a का मान 4 और b का मान 9 रखने पर, तो यहाँ पे देखिए a का मान मैंने 4 रखा है तो गुणा क्या करूंगा यहाँ पे 4, तो 3 चौक 12 आएगा। और यहाँ से मैंने b का मान कितना रखा है, 9 रखा है, तो इसकी जगह 9 रख दूं तो 9 तिया 27 आएगा। बूझा है इनके व्युत्क्रमों का अंतर। तो व्युत्क्रम क्या होते हैं, 1/12 माइनस 1/27, अंतर ही तो पूछा है, ठीक है। इनका लैसे ले लीजिए, तो लैसे कितना है इनका दे रखा है 108 दे रखा है। 12 नंबर 108 और 9 का 9 माइनस 27 का कितनी बार गया 4 बार, 27 चौक 108 और 4 का 4। यहाँ से कितना आ गया, अगर मैं आपकी बात करूँ 9 में से 4 गए तो कितना बचा आपका 5 और 5/108, ये आपका आंसर आ गया 5/108। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। जी हाँ, 5/108 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 5/108। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है उसे करने की कोशिश कीजिए। तो जो अगला सवाल है आपका, सवाल है आपका दो संख्याओं का मैसे 16 और अंतर भी 16 है। देख लीजिए यहाँ पे मैसे दे रखा, लैसे नहीं दे रखा। दो संख्याओं का मैसे 16 और दोनों का अंतर भी कितना दे रखा, 16 दे रखा। दोनों का अंतर भी 16 दे रखा है, ठीक है। तो उसने फिर आपसे पूछा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देख लीजिए इस सवाल को आप ऑप्शन से कीजिए। एक ऑप्शन है आपका 64, कितना है, एक ऑप्शन आपका 64 80। बी ऑप्शन आपका यहाँ से है 72 88, 72 88। सी ऑप्शन है आपका यहाँ से 80 100, 80 100। और डी ऑप्शन है आपका यहाँ से 80 100 के बाद है आपका 96 120, 96 120। अब देख लीजिए क्या है कि दोनों का अंतर a माइनस बी भी कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। अंतर 16 बिल्कुल सही, अंतर 16 बिल्कुल सही, अंतर 16 नहीं है, 20 का अंतर गलत, अंतर 16 का बिल्कुल सही। अब देख लीजिए यहाँ से क्या कि संख्या 16 से कटनी चाहिए दोनों। 16 चौका 64, 16 पंजा 80 कट रहा है, 16 से 72 नहीं कट रहा, 16 से 96 कट रहा, 16 से 120 नहीं कट रहा। तो आंसर क्या आ गया आपका 64 और 80 आ गया। कितना आ गया आंसर आपका 64 और 80 आ गया। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए।
तो जो अगला सवाल है आपका दो संख्याओं का लैसे भी दे रखा है, यहाँ पर दो संख्याओं का लैसे दे रखा है उन्होंने, और लैसे बोला है दो संख्याओं का लैसे 495, लैसे दे रखा है उसने आपका 495, और जी मैसे दे रखा है 5, मैसे कितना दे रखा है उसने 5 दे रखा है, मैसे 5 दे रखा है। दोनों संख्याओं का योग 100 है, तो इनके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का योग कितना है आपकी का 100, तो इनका अंतर ज्ञात करना पहली संख्या, और यहाँ पे मैंने मान लिया आपकी दूसरी संख्या। तो देख लीजिए मैसे 5 है तो 5a और 5b आपकी संख्याएं हो गई, ठीक है। इन यहाँ पर रख दीजिए, मैसे गुणा लैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस 5 से आपका 5 कट गया, इस वाले 5 से 5 नम 45, बचा कितना है यहाँ पर आपका 4, और 5 नम 45 बराबर क्या है ये a गुणा b है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या कही, दोनों संख्याओं का जो योग है वो 100 है। अब यहाँ पर रख दीजिए इनका योग, तो 5 इसका कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा आपका a प्लस b बराबर 100 आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं ऐसा काटूं 20 बार कट गया, तो a प्लस b बराबर जो आ गया आपका वो 20 आ गया। अब देख लीजिए क्या, ये जो 99 है इसके दो ऐसे टुकड़े कीजिए जो गुणा करके 99 आए और जुड़ने के बाद कितना आए 20 आए। तो इसके टुकड़े कर दिए हमने 11 गुणा 9, 11 नम 99 और 11 9 कितना हो गया 20। तो a का मान जो चाहो आप वो रख दो, 11 रख दिया, और b का मान मैंने 9 रख दिया, ठीक है। a का मान 11, b का मान 9। अब यहाँ पे देख लीजिए 5a, ठीक है। तो 11 पंजे 55, और ये कितना 9 पंजे 45, 55 45 हो गया। पूछा है इनका अंतर, तो अंतर कितने का आएगा दोनों में 10 का अंतर आएगा, और यही आपका ऑप्शन है। देखते हैं कौन से आंसर में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, 87 नंबर का, करने की कोशिश कीजिए। देखिए जो आपका 87 नंबर का सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 119 है, उनका मैसे 17 और लैसे 170 है, मैसे 17 और लैसे 170 है, ठीक है। और क्या दे रखा, योग दे रखा, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ही पूछा है फिर आपको, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए क्या, पहली संख्या मैंने मानी 17a और दूसरी संख्या मैंने मान ली 17b। यहाँ पर रख दीजिए 17 लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। यहाँ से 17 से ये 17 कट गया, इस 17 से 10 बार कट गया, तो a गुणा b आपका कितना आ गया, यहाँ से 10 आ गया, ठीक है। उसने फिर आगे बोल रखा कि दोनों संख्याओं का जो योग है वो 119 है, ये दोनों संख्याएं इनका योग कर दीजिए। तो 17 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा a प्लस b बराबर कितना आ गया आपका 1 1 9 119, 17 से काटा 17 छक्का 117 7 119, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया आपका 7 आ गया, a प्लस बी बराबर 7 आ गया। अब देख लीजिए क्या है, अब इस 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं आपको जो गुणा करने पर 10 आया और जुड़ने पर कितना आया आपका 7 आया। तो कितने टुकड़े हो गए, 5 और 2 हो गए, 5 और 2, 5 दूनी 10 और 5 और 2 7, ठीक है। तो a का मान 5 रख दो, b का मान कितना रख दो, यहाँ पर 2 रख दो, ठीक। a का मान 7 रखा, सो 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 और 17 दूनी 34, ये आ गया। उसने पूछा क्या है, यहाँ से उसने पूछा है आपका इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा। तो व्युत्क्रम मतलब क्या, बटे में 1 लगा दो ऊपर, ठीक है, और प्लस, तो इनका लैसे कितना आएगा 170 लैसा आएगा, ठीक है। तो 85 दूनी 170, तो यहाँ से 2 आएगा, प्लस यो कितना आएगा 34 पंजे 5 आएगा, तो ये 5 लगा दिए, तो ये कितना हो गया 7/170 हो गया। कितना हो गया 7/170। देखते हैं क्या किसी ऑप्शन में है 7/170। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल है आपका, दो संख्याओं का योग 528 है, उनका मैसे 33 है, इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही है, योग दे रखा है उनका कितना 528, ठीक। और फिर पूछा है उसने उनका मैसे, जी इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। योग दे रखा है और मैसे कितना दे दिया 33 दे दिया, यहाँ पे मैसे कितना दे रखा 33 दे रखा है, ठीक। और दोनों संख्याओं का योग दे रखा, तो इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो संख्याएं क्या होंगी हमारी 33a और यहाँ से क्या होगी 33b, ठीक है। इनका योग कितना दे रखा उसने 528 दे रखा, योग दे रखा 528, जोड़ दीजिए इसे, तो 33 आपका कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा आपका a प्लस बी बराबर कितना है 528 है। 33 से काट दीजिए, 11 से काटा 3 बार, इसको 11 से काटे 11 चौक 44, 11 अट्ठा 88 और 3 से काटा इसको कितनी बार 16 बार, कितनी बार 16 बार। तो a प्लस बी का मान कितना आ गया आपका 16
आ गया। अब देख लीजिए क्या है कि ये संख्या जो ए और बी इनका योग 16 होना चाहिए, तो 16 के ऐसे जोड़े बनाइए आप। तो एक क्या होगा आपका 1 और 15, दूसरा होगा 2 और 8, तीसरा 3 से नहीं कट रहा, 4 का 4 और 4 का 5 से नहीं कट रहा, 6। हाँ अरे योग की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, योग की बात चल रही है, ठीक है। तो जब योग है बीच में तो योग वाले 2 और 14, 3 और 13, 4 12, 5 11, 6 10, 7 9 8 8, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा 7 का 9 का, तो ये बना पड़ा। अब देख लीजिए हमें जोड़े भी कितने लेने हैं, तो 8 जोड़े हो गए। क्या 8 जोड़े बनेंगे, नहीं। अब हमें वो देखना कि जिनके ऐसे जोड़े लेने हैं हमें जिनका जोड़े का मैस है 1 आना चाहिए। 15 का 1 का मैस है 1, बिल्कुल बनेगा। 2 का 14 का मैस है 1 नहीं है, 2 है, ये नहीं। 13 का ये बिल्कुल बनेगा, इनका नहीं है क्योंकि 4 मैस है, इनका बिल्कुल बनेगा, इनका नहीं है क्योंकि 2 मैस है, इनका है, इनका नहीं है क्योंकि 8 मैस है। तो कितने जोड़े हो गए, 1 2 3 4 जोड़े कौन कौन से हो गए हमारे, 1 और 15 का, ठीक है। दूसरा जोड़ा क्या हमारा 3 और 13 का, तीसरा जोड़ा हमारा 5 और 11 का, चौथा जोड़ा हमारा 7 और 9 का। तो ये कितने जोड़े बनेंगे आपके, 4 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े, 4 जोड़े, और यही आपका आंसर है। 4 जोड़े देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जोड़े बनाने वाला भी, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो है कौन सा आएगा जी, 89। दो संख्याओं का लैस है 120, में से 10 दे रखा। लैस है 120 और में से दे दिया 10 दे रखा है उसने। फिर क्या पूछा है, तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का योग हो सकती है। अच्छा, योग हो सकती है, बिल्कुल। कौन सी संख्या उन संख्याओं का योग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसे करना है। देख लीजिए, लैस से दे रखा है, में से दे रखा है। अगर मैं संख्याओं की बात करूँ इनकी, तो जो संख्याएं हो जाएंगी हमारी क्या हो जाएंगी, 10a, ठीक है। और यहाँ से कितनी हो जाएगी, 10b हो जाएगी। सही। अब यहाँ से हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं करूँगा तो लैस है गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस 10 से ये 10 कट गया, इस 10 से ये 12 बार कट गया। तो a और a गुणा b का मान क्या आ गया आपका, 12 आ गया। a गुणा b का मान क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए ए बी के मान निकालने हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए तो उसमें से क्या करना है कि जो ये बच कर आए, इसके ऐसे दो गुणनखंड देखने हैं हमें, ठीक है, जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो कौन कौन से हैं, इसके गुणनखंड कर दूं मैं 4 और 3, यही तो है अंतर 1 का, ठीक है। तो रख दीजिए, a का मान 4 रखिए, तो 4 धाई कितना हो गया 40, और 3 रखिए, 3 धाई कितना हो गया 30। संख्या आ गई, इनका योग बूझा क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है वहां पर 70 हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि 70 हो सकता है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 88 हो गया था, 89 भी हो गया, 90। दो सम संख्याओं का में से तथा लैस है क्रमशः 2 और 84 है। में से 2 और लैस है कितना, 84 संख्याएं वहां पर सम है। तो उनके कितने जोड़े हो सकते हैं, कितने जोड़े होंगे। अच्छा, उनका योग कितना होगा, योग पूछा कि उनका योग कितना होगा। देख लीजिए संख्या ये रही आपके, वो लैस में से ये रहे, तो संख्याएं क्या होंगी 2a और कितनी हमारी 2b। रख दीजिए, लैस गुणा में से बराबर पहली संख्या 2a गुणा दूसरी संख्या 2b, ठीक है। इस 2 से 2 कट गया, इससे ये कितनी बार कट गया, यहाँ से ये कट गया आपका 42 बार, बराबर कितना a गुणा b, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब यहाँ से देख लीजिए, जब a गुणा b हमारा 42 बन गया, फिर हमें वही कंडीशन अप्लाई करनी है यहाँ पे कि इस 42 के ऐसे दो टुकड़े कीजिए जिनका अंतर 1 हो। तो क्या है, दो टुकड़े करूंगा मैं, 7 और 6, 6 7 42 अंतर 1। ये यहाँ पर रख दीजिए, a का मान 7, तो ये कितना हो गया आपका 7 दूनी 14 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 6 दूनी 12 हो गया। इनका योग पूछा उसने, तो यहाँ से कितना हो गया 27 इसका योग हो गया। देखते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या, 27। अरे सुनिए, 7 दूनी 14 होता, ये कितना होता 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, ये 14 होता है, ये 14 होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया 14 12 26 हो गया। कितना हो गया 14 12 26 हो गया, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है।
सवाल है आपका 91। सवाल है दो संख्याओं का गुणनफल। देख लीजिए, गुणनफल मतलब a गुणा बी। a गुणा बी संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। कितना दे रखा है उसने? 2160 दे रखा और उनका में से 12 दे रखा। उनका में से कितना दे रखा? 12। और संख्याओं का गुणनफल भी दे रखा। तो उनके कितने जोड़े हो सकते हैं? में से कितना दे रखा उसने? 12 दे रखा। अब संख्याएं अगर मैं देखूं, संख्याओं का गुणनफल भी है। अगर इसका हमें लैसा निकालना हो तो हम लैसा किस तरीके से निकालेंगे? में से गुणा लैसा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, वो तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, अगर मैं संख्याएं मानूं तो 2a और यहाँ 12a और 12b आएगा। अब दे रखा है क्या? उसने कह दिया यहाँ से, उसने क्या कह रखा है कि दोनों का गुणनफल दे रखा है। दोनों का गुणनफल दे रखा है तो इनका गुणा ही लगा दीजिए डायरेक्ट यहाँ से। और गुणनफल दे रखा है 2160 दे रखा है। यहाँ से मैंने 12 कॉमन ले लिया, या 12 कॉमन क्यों लेंगे, यहाँ से तो कट जाएगा। 12 से काटा है कितनी बार? 12 बचा कितने यहाँ से? 12, 9 बचे, 12 अट्ठे 96, 180। इस 12 से काटा 15 बार। कितनी बार? 15 बार। तो यहाँ से क्या आ गया? a गुणा बी का मान कितना आ गया हमारे का? 15 आ गया। a गुणा बी का मान 15 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हम इसके 15 के टुकड़े करेंगे जिनके बीच का अंतर कम से कम हो। तो कितने करेंगे इसके टुकड़े? अगर मैं करूँ तो इसके टुकड़े होंगे हमारे 5 और 3 के। 5 दिया 15, तो a का मान मैंने कितना रख लिया? या देख लीजिए क्या पूछा है, इसके जोड़े तो पूछे दिखे हैं। ऐसी संख्याओं के अच्छा जोड़े बोलिए, क्या पूछे? इनके जोड़े। तो देख लीजिए a गुणा b का मान 15 है, तो ऐसे जोड़े बना लीजिए जो 15 आए। तो एक जोड़ा तो इसका यही बनेगा आपका कि 1 गुणा 15 है, एक जोड़ा ये बन गया। दूसरा जोड़ा बनेगा आपका 3 गुणा 5। और बताइए तीसरा जोड़ा कोई बनेगा आपका? नहीं बनने का, ये 2 ही जोड़े बनेंगे। तो कितने जोड़े बनेंगे? ऐसे 2 जोड़े बनेंगे। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन से में हमारा 2 जोड़े। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर है 92। तो 92 नंबर का सवाल है आपका कि दो धनात्मक पूर्णांकों का लैस है बड़ी संख्या का 2 गुना। और अच्छा देख लीजिए, अब यहाँ से क्या करना है, हमें बड़ी और छोटी संख्या मान लेनी है। बड़ी और छोटी संख्या मान लेनी। तो यहाँ से मैंने लिया, ये इधर लिया मैंने बड़ी संख्या और इधर ले लिया मैंने छोटी संख्या। ठीक है, अब मैं बड़ी संख्या मैंने क्या मान लिया? a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो जो आप मानो। छोटी संख्या इधर मानो, इधर मानो छोटी। ठीक है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो छोटी मान ली मैंने a, बड़ी मान ली मैंने b। अब देख लीजिए सवाल ने क्या बोला है आपका कि उसका जो लैसा है वो बड़ी संख्या का 2 गुना। तो लैसा दे रखा है कितना? बड़ी संख्या का 2 गुना। बड़ी संख्या कितनी? b, इसका 2 गुना करूंगा तो कितना हो गया? 2b हो गया। तो लैसा उसने बता दिया 2b। और इनमें छोटी संख्या और दोनों का में से का अंतर 4 है। तो छोटी संख्या कितनी मेरे पास? a। ठीक है, तो a और किसका अंतर? में से का अंतर। a और में से का अंतर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। में से को मैं इधर लिया हूँ, 4 को इधर लिया हूँ, तो a माइनस 4 बराबर क्या आएगा? में से आ जाएगा। तो में से भी पता चल गया हमारा। में से कितना हो गया हमारे पास? a माइनस 4 हो गया। बस रख दीजिए, संख्या है दोनों, है लैसा है में से है। तो लैसा कितना हमारे पास? 2b गुणा में से कितना आया हमारा? a माइनस 4 आया। ठीक है, a माइनस 4 बराबर क्या? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इस b से वाला b कट गया, इस दोनों अंदर गुणा लगाई तो कितना हो गया? ये 2a। कितना हो गया? 2a माइनस 8 बराबर कितना आ गया? यहाँ से a आ गया। ये a इधर आ जाएगा, 8 इधर चला जाएगा। तो देख लीजिए क्या है, ये था 2a माइनस a बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक, तो a में से a घटाया तो एक a बचा, a बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। उसने पूछा क्या? छोटी संख्या। छोटी संख्या हमने मानी क्या थी? a, और a का ही मान यहाँ पे निकल कर आया तो कितना है? छोटी संख्या जो है हमारी वो 8 है। तो ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का में से 12 लैस है 924 हो तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे? देख लीजिए, में से दे रखा है उसने आपका 12, में से बराबर 12, और लैस दे रखा है उसने आपका, लैस दे रखा है 12, 924 पूछ रहा है कि ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। ठीक है, अब देख लीजिए संख्याएं क्या होंगी। तो संख्याएं, पहली संख्या मैं मानूं, यहाँ पर अगर पहली संख्या मानूं तो कितनी होगी? 12a, और मैं दूसरी संख्या मानूं तो ये कितनी होगी मेरी? 12b होगी। 12b रख दीजिए। लैस है गुणा में से, लैस है गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस 12 से 12 कट गया, इस 12 से ये कट गया। ठीक है, 12 सत्ते 84 और 12 सत्ते 84 बराबर कितना आ गया? a गुणा b आ गया।
अब देख लीजिए a गुणा b, मतलब 77 के ऐसे जोड़े करने हैं जो क्या आवे a गुणा b के मतलब में आवे। तो देख लीजिए एक जोड़ा तो होगा 1 गुणा 77, दूसरा जोड़ा होगा 7 गुणा 11, तीसरा जोड़ा बनेगा कोई नहीं बनने का। ये ही कितने जोड़े रह गए, 2 जोड़े। देखते हैं क्या ऑप्शन में है 2 जोड़े यहाँ पर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऐसे 2 जोड़े होंगे। 94 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 94 नंबर का सवाल है दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, में से 13 है, तो ऐसे कितने जोड़े हो सकते हैं। यहाँ पे में से दे रखा उसने 13, में से 13 दे रखा, तो संख्या क्या हो गई यहाँ से मेरी 13a और 13b हो गई। गुणनफल इनका दे ही रखा डायरेक्ट, तो 13 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा मेरा a गुणा b, या a गुणा b क्यों करूँगा, यहाँ पे प्लस वाले में होता है। तो यहाँ से कितना हो गया 13a गुणा 13b हो गया, बराबर कितना दे रखा उसने 2028 दे रखा। 13 से काट दीजिए, 13 से काटा है मैंने, 13 13 बच्चे कितने 7 हो गया 72, ठीक है। 13 पंजे 65 और 13 छंग 78, फिर 13 से काटिए, 13 13 13 दूनी 26, तो क्या आया a गुणा b का मान कर बराबर कितना आएगा 12 आएगा। तो 12 के हमें टुकड़े जोड़े बनाने, तो एक तो हो गया 1 गुणा 12, एक हो गया हमारा 2 गुणा 6, एक हो गया हमारा 3 गुणा 4, एक हो गया हमारा 3 गुणा 4, एक हो गया मेरा 6, वो 2 भी, ये भी नहीं होने का, ठीक है, क्योंकि 6 2 वाला भी नहीं होने का, बस इतना ही होगा। तो इसके टुकड़े आ गए। अब इन टुकड़ों में से भी देखना हमें, ये 3 टुकड़े नहीं लगाने, ये आपको 3 टुकड़े नहीं लगाने, ठीक है। अब यहाँ से भी क्या देखना हमें ये देखना कि ऐसी संख्याएं देखनी यहाँ से हमें जिनका क्या हो, जिनका में से एक हो। तो में से एक किसका, एक तो इसका में से एक है, इसका में से एक नहीं है, एक इसका में से एक है, तो ऐसे कितने जोड़े होंगे 2 जोड़े होंगे। कितने जोड़े होंगे 2 जोड़े होंगे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो इस टाइप का लास्ट सवाल होगा कि 2 संख्याओं के योगफल का उनके में से के साथ अनुपात 7:12 है, यदि उनका में से 4 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देख लीजिए में से कितना दे रखा 4, ठीक है, तो संख्या क्या होगी 4a होगी और एक क्या होगी हमारी 4b होगी, यही तो होगा, ठीक है, बिल्कुल यही होगा, ठीक है, 4a और 4b होगी, ठीक। तो योगफल कितना दे रखा, अब देख लीजिए योगफल क्या दे रखा, दोनों संख्याओं का योग, और अनुपात दे रखा क्या, दोनों संख्याओं के गुणा का। कितना दे रखा 7 और 12। तो यहाँ से हमें सोचना ही ना है, यहाँ से हमें क्या है सोचना ही ना है। अगर मैं संख्याएं देखूं यहाँ से लैसे दे रखा, मैं से दे रखा, संख्याएं देख लो, दोनों संख्याओं का गुणा 12 है और दोनों संख्याओं का योग 7 है। तो देख लीजिए इस 7 के या इस 12 के ऐसे टुकड़े कीजिए जो जुड़ के तो आवे 7 और गुणा करके आवे 12, और अंतर कितने का होना है 1 का होना चाहिए। तो कितने आ गया 4 और 3 आ गया। देखो 4 दिए 12 और 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो ये जो मैंने माना था 4a 4b, यही तो मानी थी संख्या है 4a 4b, ठीक है। तो उन संख्याओं में a b के मान ये आएंगे, a का मान 4 आ गया, ठीक है, और 3 किसका आ गया b का मान आ गया। रख दीजिए 4 चौक 16, 4 दिए 12, छोटी संख्या बूझी तो कितना आ गया 12 आ गया। ऑप्शन में है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि छोटी संख्या 12 है। अगला टाइप देख लीजिए, अब आपके सामने स्टार्ट हो चुका है, ये टाइप आपका समाप्त हो चुका है और अगला टाइप है आपका अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित प्रश्न, ठीक है जी। अब देख लीजिए क्या है, एक चीज आपको ध्यान रहे, अगर वो उसने अनुपात दे दिया संख्याओं का, क्या दे दिया संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात, अनुपात, ठीक है, अनुपात दे रखा और क्या दे रखा उसने में से दे रखा, में से। वो पूछ ले आपसे लैसे, तो लैसे बराबर क्या होगा संख्याओं के अनुपातों का गुणा। क्या लिखोगे अनुपात का गुणा, अनुपात का गुणा, ठीक है, और गुणा में क्या लिखोगे आप में से लिखोगे, ठीक। मान लो अगर वो में से पूछ ले आपसे में से, तो ये उल्टा करना आपका, अनुपात का गुणा लैसे के बटे में चला जाएगा, तो लैसे बटे अनुपात का गुणा। यहाँ से क्या लिखोगे आप अनुपात का गुणा और क्या लिखोगे बस अनुपात का गुणा लिखोगे, ठीक है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, बस सारे सवाल यहीं से हो जाएंगे। पहला सवाल आपका, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 7:11 है, 7:11 है और दे दिया उसने, और में से दे रखा उनका 13, में से कितना दे रखा है 13 दे रखा, तो उसने लैसे पूछा। उसने क्या पूछा है आपसे
लय से पूछा। तो लय से क्या बता रही है हमारा कि अनुपातों का गुणा दोनों का और में से, मतलब तीनों का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से आपको तीनों का गुणा करना है, तो क्या आएगा जो है आपका लय से आएगा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। 11 सत्ते कितना हो गया आपका 77 गुणा 13 हो गया। अब 13 से गुणा कर लीजिए, 13 सत्ते 91 का 1 हासिल लगे 9, 13 सत्ते 91 और 900, तो यहाँ से कितना आएगा आपका 1001। देखते हैं क्या ऑप्शन में है क्या 1001, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 97वां नंबर का सवाल है वो है पी और क्यू का अनुपात 4:3 है, 4:3 है, ये पी है आपका और ये आपका क्यू है, ठीक है। फिर उसने आगे दे रखा है और उनका में से 14 है, में से भी दे दिया उसने, में से कितना दे दिया यहाँ से 14 दे दिया। फिर उसने पूछा क्या है, तो पी प्लस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए जो हमारी संख्याएं होंगी, पी प्लस क्यू का मान पूछा, तो संख्याएं क्या होंगी, जो हमारा मैस होगा वो हमारी संख्याओं का गुणनखंड होगा। तो बस अगर संख्याएं हमें बूझनी है तो जो अनुपात दे रखा है मैसे की डायरेक्ट गुणा कर दो। बड़ी संख्या बूझनी 14 से गुणा कर दो, और सॉरी 4 से गुणा कर दो। छोटी संख्या बूझनी 3 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये संख्याएं अगर मैं निकालूं तो इसकी गुणा भी 14 से कर दो मैसे से, और इसकी गुणा भी मैसे से कर दो। तो 14 चौक का 56, ठीक है, और 14 तिया 42, ये हो गई हमारी संख्या। उसने पूछा योग कर दो इनका, 6 और 2 8 के का 8 हासिल लगे कुछ नहीं, 4 और 5 कितना हो गया 9। तो यहाँ से कितना आ गया जोड़ देख लूँ मैं, 6 2 8 4 5 9 91, और यहाँ से देखूँ तो 14 सत्ते 98, बिल्कुल सही है 98। अच्छा लय से दे रखा भाई, ये मेरी गलती हुई है, ये लय से दे रखा, ये मैंने जो मैसे लिया है ये मैंने सवाल ही गलत लिख लिया था जी। ये लय से दे रखा उसने 36, लय से दे रखा है। अब लय से दे रखा है 36, तो हमें क्या निकालना, सबसे पहले में से निकालना। में से निकालने के लिए क्या था, लय से बटा अनुपातों का गुणा। तो में से अगर मैं निकालूंगा तो लय से कितना मेरा 36 बटा अनुपातों का गुणा कितना आएगा 4 गुणा 3 आएगा, ठीक है। तो 4 3 12, और 12 से काटा है कितनी बार काट दिया 3 बार, कितनी बार 3 बार। तो संख्याएं जो बनेंगी हमारी क्या होंगी, वो में से का, में से में मान लीजिए संख्याओं का अगर मैं में से में गुणा कर दूं तो संख्या आ जाएंगी। 4 का गुणा करा कितने से 3 से, तो 4 तिये 12 आ गई एक संख्या, और इसका भी गुणा 3 से करा तो ये कितनी आ गई 3 तिये 9 आ गई। दोनों का पूछा है योग, तो ये कितना आ गया 21 आ गया। तो यहाँ से देख लीजिए 21 इसका आंसर है, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो हमारा अगला सवाल है वो है आपका, हाँ जी 98 नंबर का सवाल है। संख्याओं का अनुपात 8:9 है और में से 14 है। संख्याओं का अनुपात 8:9 है और में से दे रखा है उसने 14 दे रखा है। तब क्या पूछा है उसने पूछा है यहाँ से आपसे उनका लैस है। लैस से क्या था, तीनों का गुणा, ठीक है। तो 14 नंबर 126 गुणा 8, ठीक है। तो 8 6 48 के का 8 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 4 20 के का 0 हासिल लगे 2, 8, ठीक है ना, 8 और 2 कितना हो गया 10। तो ये कितना हो गया आपका 1008 हो गया। देखते हैं क्या कोई ऑप्शन में है 1008, 1008, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है कौन से नंबर का है, 99 नंबर का जी। लैसे दे दिया आपके, यहाँ से क्या दे रखा, लैसे दे रखा 66। तो लैसे उसने कितना दे दिया आपका 66 दे रखा है, और वो पूछ के रहा है आपसे संख्याओं का अनुपात 2:3 बूझ रहा है, तो संख्याओं का योग बूझा है। संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो संख्याओं का योग बूझा है। तो सबसे पहले हम में से निकालेंगे। तो में से बराबर क्या होगा 66/2 गुणा 3, तो 2 3 6, 6 से काट दिया कितनी बार 11 बार। कितनी बार काट दिए हमने 11 बार काट दिया। इनका योग बूझा है, तो इनका योग कर लीजिए कितना है 5, और योग की गुणा आप में से कर दीजिए। तो 11 पंजे 55 आ गया। कितना आ गया 55। अगर संख्या पूछता तो 11 दूनी 22 और 11 तिये 33, फिर भी इनका योग करोगे तो भी 55 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 99 सवाल का। अब देख लीजिए सवाल नंबर 100 आपके सामने है, ठीक है। ऐसा करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 100वां सवाल है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2 3 5 है, 2:3:5 है यहाँ पर, ठीक है। और दे के रखा आगे कुछ न दे रखा, उनका में से 45 है, तो उनका योग फल बूझा। यहाँ से में से कितना दे दिया 45 दे दिया, तो योगफल क्या था, इन तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है ना, जोड़ दीजिए। 3 2 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया। योगफल ही दे रखा है ना लास्ट में, जी हाँ। में से 45 है, नहीं में से 35 है यहाँ पे 100वें सवाल में में से 35 है, तो लय से बूझा। में से कितना है 35, में से 35 है तो लय से पूछा। तो लय से क्या कह रहा था, सबकी गुणा कर दो। तो लय से बराबर क्या आ गया आपका 35 गुणा, ये कितना हो गया 3 दूनी 6
और 6 पंजे 30 हो गया। ठीक है, तो 35 दिया, 105 होते 1 0 ऐसी, तो 1050 आ गया 100वें सवाल का आंसर आपके का 1050। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1050। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है जो 101 नंबर का सवाल आपका 2 3 6 के अनुपात में है। संख्याएं 2:3:6 के अनुपात में है। और क्या दे रखा है यहाँ से, में से दे रखा है उसका 45, तो संख्याओं का योग बूझा। में से दे रखा है 45, तो संख्याओं का योग कर लीजिए। 6 3 9 2 11, 11 की गुणा आप डायरेक्ट इसके में से कर दीजिए 45 से, तो सवाल का आंसर आ गया आपका 495। कितना आ गया, 495। देखते हैं कौन से आंसर में 101 का 495। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 102 नंबर का सवाल जो है आपका कि दो संख्याओं का लैस है 48। लैस दे दिया, दो संख्याओं का कितना दे दिया 48 दे दिया, और उनका अनुपात दे रखा है 1:2/3 दे रखा। तो देख लीजिए 3 की इधर तिरछी गुणा कर लीजिए, क्योंकि अनुपात बटों में नहीं होता, तो अनुपात कितना हो गया 3:2 हो गया। तो पूछा क्या है उसने पूछा है तो दोनों संख्याओं का योग बताइए। योग बताने के लिए हमें पहले में से निकालना है, तो में से बराबर क्या होगा हमारा 48 बटे में दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 3 गुणा 2, तो 3 दूनी 6, 6 से काटा 6 8 48। अब योग बूझा, में से 8 है, इनका योग कर दो 5, और 5 की गुणा कर दो किससे 8 से, सही है ना। तो 8 पंजे ये कितना हो गया आपका 40 हो गया। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है 40 है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका अगला सवाल 103 नंबर का वो है संख्याओं का अनुपात 3:4 है। संख्याओं का अनुपात 3:4 है, और में से दे रखा 5, तो लैसे पूजा है। में से कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो लैसे पूजा है। लैसे बराबर क्या, सब की गुणा कर दो 4 5 चौक 20 दिए 60 आ गया। लैसे कितना आ गया 60 आ गया। देखता हूँ क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में है लैसे 60 है। ठीक है, जी हाँ लैसे 60, तो उनका लैसे कितना होगा, लैसे कितना होगा 103वां सवाल था, 3:4 के अनुपात में है। और यहाँ से अच्छा में से 4 दे रखा, में से कितना दे रखा 4 दे रखा है, ये में से 4 दे रखा है, मैंने गलत पढ़ लिया, में से 4 दे रखा। ठीक है, तो 4 दिया 12, और 12 चौक कितना होता है 48 होता है, ये कितना हो गया 48 हो गया। ठीक, ये आंसर है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जो सवाल नंबर है हमारा 104 के दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, और में से 5 है। ये है सवाल, वो 3:4 है और में से दे रखा है 5 दे रखा है। तब उसने पूछा क्या है यहाँ पर 104वें का, तो लैसे कितना होगा, उसने लैसे पूछ लिया यहाँ पर लैसे। ठीक है, तो लैसे बराबर सबकी गुणा 5 चौक 20 दिए 60 हो गया, 20 दिए 60, तो लैसे कितना हो गया इसका 60 हो गया 104 नंबर के सवाल का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो 105वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है उसने 3:5 दे रखा है, 3:5 दे रखा है, और बूझा है उनका जो लैसे है वो 75 है, तो में से बूझा है। लैसे कितना है 75 है, तो में से बूझा है, तो में से बराबर क्या होता है लैसे बटे दोनों का गुणा, तो 3 पंजे 15 और 15 पंजे 75, यहाँ से कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो देखता हूँ ऑप्शन नंबर 5 कौन से में है 5। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 106 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि दो संख्याओं का में से और लैसे 44, और देख लीजिए में से भी दे दिया 44 और लैसे भी दे दिया उसने, वहां से कितना है लैसे कितना दे रखा है 200 कहाँ गया 44 और 264। फिर उसने पूछा है यहाँ पर, ठीक, यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होगा। देख लीजिए पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होगा। मान लीजिए संख्या मेरी x थी, मैंने भाग दिया 2 से, तो भागफल कितना आ गया यहाँ पे 44 आ गया। ठीक है, 44 आ गया, और शेष कितना बचा 0। तो भाज्य बराबर क्या होता, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, इनका गुणा और प्लस शेष फल 0 है, तो इनका गुणा कितना करूंगा 22 दूनी 44 दूनी 88, तो संख्या कितनी होगी मेरी 88 हो गई। कितनी हो गई 88 हो गई। बस यहाँ पर संख्या रख दीजिए। पहली संख्या भी दे रखी है उसने कितनी है यहाँ पे आपकी 88 है, तो दूसरी संख्या बूझिए, दूसरी मान ली मैंने x, तो लैसे गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, 44 दूनी 88, 2 से काटा इसे 132 बार, तो दूसरी संख्या आ गई आपकी 132 आ गई। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है।
जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपका 3:4। दो संख्याओं का अनुपात दे दिया उसने, 3:4 दे दिया। फिर पूछा है और उनका लैसा 180 दे रखा है, तो दूसरी संख्या बतानी है। लैसा कितना दे दिया उसने, 180 दे दिया, तो दूसरी संख्या बतानी है। उसके लिए हमें सबसे पहले में से निकालना पड़ेगा। अगर मैं में से निकाल लूँ इसका, तो में से क्या होता है, लैसा बटे दोनों संख्याओं का गुणा। तो ये कितना हो गया, 4 तिया 12 और 12 पंद्रह में 180 होता। अब में से क्या हमारा 15 हो गया। हमें संख्या निकालनी, तो पहली अनुपात में अगर में से गुणा करूं, पहली संख्या जाएगी 15 तिया 45, और दूसरे अनुपात में अगर में से गुणा करूं, दूसरी संख्या जाएगी 15 चौका 60। अब देख लीजिए सवाल में पूछा क्या है, उसने पूछा तो दूसरी संख्या क्या होगी, बहुत ही सिंपल, कितनी होगी, 60 होगी। दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी, 60 होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, 100 कौन से नंबर का है, 108 नंबर का सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका, यदि दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है, x अनुपात y है, ठीक है, ये दे दिया, और उनका में से z है, में से कितना, z। अब यहाँ पे में से भी दे दिया उसने, कितना दे रखा, z। तो उसने पूछा क्या यहाँ पे, अच्छा लैस है पूछा है, तो पूछा है लैस है क्या होगा। अब देख लीजिए बहुत ही सिंपल, लैस है मैंने क्या बताया था कि तीनों का गुणा कर दीजिए, तो x गुणा y गुणा z, ये आपका में लैस हो गया। लैस है मतलब क्या बताया था मैंने, तीनों का गुणा, मतलब अनुपातों का गुणा गुणा में से, तो अनुपातों का गुणा x गुणा y गुणा z, ये हो गया आपका, ठीक है। और देख लीजिए इस जो लैस है में से, इसका लास्ट सवाल और आज का हमारा लास्ट सवाल क्या है, सवाल नंबर 109 है कि दो संख्याएं a व b का लैस 72 है। लैस जो दे दिया उसने 72 दे रखा है, और फिर बोल रहा है वो कि संख्याएं जो है, लैस है बड़ा है संख्या ए से और ए बड़ी है संख्या 20 है, तो ऐसे उसके बड़े से बड़े मान, ये ऑप्शन से करिए आप। तो पहला ऑप्शन है 36-24, दूसरा ऑप्शन है आपका 72-48, तीसरा ऑप्शन है आपका 24-18, और चौथा ऑप्शन है आपका 24-9। अब देख लीजिए पहले ही ऑप्शन रखते हैं। अगर मैं देख लीजिए पहला तो क्या 72 कटरिया 36, 36 दूनी 72, 24 तिया 72, तो यहाँ पर रखूँ अगर मैं 32 बड़ा है किससे, वो सॉरी 72 बड़ा है किससे, 36 से, और 36 बड़ा है किससे, 24 से, बिल्कुल सही बात है, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। अब देख लीजिए अगर मैं इसे रखूँ तो 72 बड़ा है किससे, 72 से, यही बात गलत होगी क्योंकि बराबर है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसमें रखता हूँ मैं, तो क्या है 72 बड़ा है किससे, 24 से, और 24 बड़ा है किससे, 18 से। बात तो सही है, मगर उसने पूछा बड़े से बड़ा, तो अभी तो बड़े से बड़ा देख लीजिए 24-18 से बड़ा तो हमारा 36-24 है, तो बात तो सही है मगर बड़ा ये है। इसमें देख लीजिए ये 9 है, जब इससे भी बड़ा तो इससे भी बड़ा, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 36 और 24 आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपका जो लेसन में ऐसा का ये चैप्टर है ये समाप्त होता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें।